सम्मानित मंच और पूरे देश से इकट्ठा हुए अपने राज्यों की मांग करने वाले आज जंतर मंतर पर आए, मैं सबका हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि रामलीला मैदान या ये भरना चाहिए, बात तो सही है, लेकिन यहाँ कह देते हैं प्रैक्टिकल नहीं होता। अगर प्रैक्टिकल होता तो किसी भाई के लाल की हिम्मत न होती क्या तक राज्य न बन गए होते। ये प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। मैंने उत्तराखंड का मैं संसदीय गवाह हूँ। मैं उस समय बहुत बड़ा पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का हुआ करता था। जब उत्तराखंड के लोग अपनी बात 2 अक्टूबर 1994 को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में सरकार को कहने आ रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती जी और मुलायम सिंह के कोलैबोरेशन की सरकार चल रही थी। रामपुर तिराहे पर रोका गया, निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई गई, माँ के सामने बेटी और भाई के सामने अस्मत पर डाका पड़ा, लेकिन किसी राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं पूछा। मैं बधाई देना चाहता हूँ मीडिया के लोगों को, अगर वो सामने आए तो केवल मीडिया के लोग आए, और मीडिया के लोगों ने ही जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उनका पोस्टमार्टम कराया, और जिन लोगों के साथ बलात्कार हुआ था उनकी डॉक्टरी कराई। लेकिन सब लोगों ने कहा कि इन पर हथियार थे, न कोई हथियार मिला न कुछ मिला। आज सेशन कोर्ट चल रहा है, कुछ लोगों को सजा हो चुकी है, कुछ और को सजा होनी है। अगर वास्तव में आपको अपने प्रदेश के बंटवारे करवाने हैं तो नेता का कीमत मत करिए, नेता की बात मत सुनिए, अपनी ताकत को प्रकाशित जनता के सामने करिए, नेता स्वयं मान जाएंगे। और आपके प्रदेश का बंटवारा कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। जहाँ तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का सवाल है, अरे जब देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत थी उनके लिए सारा देश एक था, तो जब शिक्षा की जरूरत पड़ी तो बनारस, इलाहाबाद, लखनऊ 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। पुलिस की जरूरत पड़ी, पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद बनाया गया। न्याय की जरूरत पड़ी तो न्यायालय इलाहाबाद बनाया गया, और जब पागल खानों की जरूरत पड़ी तो पश्चिम उत्तर प्रदेश चुन लिया गया। आगरा, सागरा, बरेली पागल खाने पश्चिम में बनाए गए, क्योंकि पश्चिम में पागलों की संख्या दी गई, और पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा कमाता है पूरे देश के अंदर, और सबसे ज्यादा तबाही पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ही होती है। मुझे कहा था अभी कि 2 मिनट का समय चाहिए। अरे गोरखपुर में एम्स बन गया, ऋषिकेश में एम्स बन गया, दिल्ली में एम्स बन गया। मैं 10 सालों से चिल्ला रहा हूँ कि सुक्करताल में भी एम्स बनना चाहिए। जाके किसानों ने मुझको एफिडेविट दे दिया है कि सुक्करताल में एम्स के लिए हम जमीन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारी अस्पताल के मुझको कहने में संकोच नहीं है। टाइल अच्छी लग गई है, एसी अच्छा लग गया है, रंग अच्छा हो गया है, लेकिन सरकारी अस्पताल का डॉक्टर भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से परहेज करता है। और जितने मेडिकल कॉलेज बड़े हैं, 14-15 पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बने हैं। आज जंतर मंतर से मैं कहता हूँ कि 4 मेडिकल कॉलेजों के आज मालिक बने हैं। अपने मेडिकल कॉलेज में किसी मालिक ने जांच तक नहीं कराई है। इसलिए मैं एम्स की मांग भी करता हूं, और पुरजोर से सुक्करताल में एम्स बने और पश्चिम उत्तर प्रदेश का अलग प्रदेश बने। 45 सालों से वकीलों का आंदोलन हाईकोर्ट के बेंच सरकार लटका है, चाहे वो बीजेपी का आदमी हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी दल का हो, सबने पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ और अधिवक्ताओं के साथ धोखा किया है। अपनी बात समाप्त करते हुए एक ही बात कहता हूँ कि नजरें बदलेगी तो नजारा भी बदलेगा, किश्ती का रूप बदला तो किनारा भी बदलेगा। आप लोगों ने अगर देश के अंदर ताकत दिखा दी तो सरकार किसी की भी रहे, सब राज्यों को बनाने का सरकार का इरादा ही बदलेगा। जय हिंद, जय भारत।